परसुडीह के सरजमदा में भारतीय जनता पार्टी के कई समर्थकों ने थामा झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन। माननीय विधायक मंगल कालिंदी के समर्थन में कुणाल शाडिंगी के उपस्थिति में भाजपा परसुडीह मंडल के महामंत्री रमेश उपाध्याय और उनके साथ बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुखों ने झामुमो का दामन थामा, जिसमें रमेश उपाध्याय महामंत्री भाजपा परसुडीह मंडल, कुमारेश उपाध्याय पूर्व भाजयुमो जिला महामंत्री, अविनाश सिंह, प्रेमनाथ कारुआ, ज्योति सरदार, शंकर प्रसाद, मकर मुंडा, शंकर मुंडा, अजय कामत, रोहित मुंडा, अजय मुंडा, चंदन कारुआ, दीपक कारुआ एवं भाजपा बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रमुख एवं ढेरों समर्थकों ने थामा झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा से जितेंद्र सिंह, मिथुन चक्रवर्ती आदि कई गणमान्य लोग शामिल थे। कुणाल सारंगी जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 सपना सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद। ताली हो जाए। इधर इधर दोनों देखिए, थोड़ा पीछे आइए। पीछे ले रहे ना, अब इसको थोड़ा ज्यादा क्या बोलते हो? मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 कुणाल सारंगी जिंदाबाद 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 कुणाल सारंगी जिंदाबाद 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 मंगल कालिंदी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पड़ा हो चक्कर में हमारा विधायक कैसा हो, मंगल कालिंदी जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, मंगल कालिंदी जैसा हो। मंगल कालिंदी जी का हाथ थामा है और इस संकल्प के साथ थामा है कि बहुत बड़ी विजय हम लोग उनको दिलाएंगे। अब फिर बार 1 लाख पार। लोगों के साथ आपने बीजेपी को छोड़ करके जाने का कितने? लगभग हम लोग 50 लोग हैं, जिसमें हमारे पूर्व जिला युवा मोर्चा के महामंत्री कुमारेश जी, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे पन्ना प्रमुख लोग, हमारे बूथ के, मैं खुद बूथ अध्यक्ष रह चुका हूं और मैं बूथ अध्यक्ष भी हूं और मंडल महामंत्री भी हूं, और भी हमारे जितने भी सक्रिय सदस्य हैं हमारे बूथ के, सारे लोग हम लोगों ने एक साथ आज जेएमएम का दामन थामा है। क्या नाम है आपका? मैं रमेश उपाध्याय। किस तरह का उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से इस्तीफों का दौर चल रहा है और एक के बाद एक नाम हर दिन हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, ये दर्शाता है कि जनता ने अपना मूड बना लिया है। और आज परसुडीह मंडल के महामंत्री मेरे भाई हमारे उपाध्याय जी, हमारे कुमारेश उपाध्याय जी, जो आज रमेश जी के साथ साथ जो पूरी उनकी टीम यहाँ पर जो आज शामिल होने वाली है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, ये दर्शाता है कि हवा का रुख किधर। और मैया सम्मान योजना, बिजली बिल में माफ़ी, किसानों को जो राहत दी गई है, लोन की माफ़ी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन में पहले बीपीएल की बाध्यता होती थी, उस बाध्यता को समाप्त करना, स्वरोजगार के क्षेत्र में लगभग 5 लाख तक की सब्सिडी ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, इस तरह की जो आप कह सकते हैं ऐतिहासिक योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है वर्तमान सरकार के द्वारा। और मैं वर्तमान सरकार का कार्यकाल हमेशा मैं कहता हूं कि ये 2.5 साल का कार्यकाल है, क्योंकि 2 साल कोरोना महामारी के कारण सरकार जिस तरह से स्पीड से काम कर सकती थी कर नहीं पाई, और 6 महीने के आसपास हमारे नेता राज्य के मुख्यमंत्री को एक षड्यंत्र के तहत जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया। तो 2.5 साल के कार्यकाल में
इस तरह की योजनाएं जिससे समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति के जीवन में बदलाव आया है। इसी का कारण है कि आप देख सकते हैं जहां 12-12 मुख्यमंत्री आज आकर एक मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दौरा कर रहे हैं, उसके बावजूद जनता जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन के साथ आकर खड़ी हो गई है। देखिए, मुझे हास्यास्पद लगता है, 10 सालों से केंद्र में उनकी सरकार है और अगले 5 सालों का भी मैंडेट देश की जनता ने उन्हें दिया है। अब तक इनको नहीं लगता था कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की आवश्यकता है। अब तक इनको नहीं लगता था कि जो गरीब लोग हैं 1000, 1500, 2000 रुपये बिजली का बिल बकाया रहता है तो उनके ऊपर विभाग के द्वारा केस किया जाता है, वैसे लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लोन के अमाउंट को वेव ऑफ करने की आवश्यकता है। ये चीज़ें पहले उन्हें नहीं समझ में आती थी। अब जब मैया सम्मान योजना शुरू हो गई तो भोले भाले लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए गो दीदी लेकर आए हैं। अंग्रेजी में गो का मतलब क्या होता है? क्या होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। गो मतलब जाना। जब गो 2 बार बोलते हैं उसका क्या मतलब होता है? जाइए, कि जल्दी जाइए। तो ये गो दीदी योजना, जिसमें ना फॉर्म में अकाउंट नंबर की आवश्यकता है, ना कोई डिटेल्स मांगे गए हैं, आखिर लोगों को दिग्भ्रमित करने की एक सीमा होनी चाहिए। और तो और वो फॉर्म जमा हो रहे हैं किसी पार्टी के कार्यालय में, क्या पार्टी के फंड से लोगों को 2100 रुपये महीने दिए जाएंगे? तो अगर आपको लगता है मैया सम्मान योजना कारगर योजना नहीं है तो फिर आप क्यों गो युद्धि योजना लेकर जा रहे हैं? आज गृह मंत्री को 300 यूनिट बिजली फ्री की बात क्यों करनी पड़ रही है? तो अगर किसी ने किया है, आप उसका प्रशंसा करना चाहिए। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ कोई चीज़ गलत दिखती है उसका दोष सीधे तौर पर राज्य सरकार पर मोड़ दो। आज जो असम के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि मैया सम्मान योजना के कारण सास और बहू में झगड़ा हो रहा है, ये कितना हास्यास्पद बयान है। उनका बोलना है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मैया योजना के कारण कई महीनों से नहीं आई है, जबकि वास्तविकता ये है कि अक्टूबर के 2024 तक राज्य सरकार ने 1000 रुपये में 750 रुपये राज्य सरकार जमा करती है, 250 रुपये केंद्र की सरकार देती है। वो 750 रुपये का जो मैचिंग फंड है राज्य सरकार ने अक्टूबर 2024 तक जमा कर दिया है। केंद्र सरकार की बकाया राशि नहीं आने के कारण कई महीनों से वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन प्रभावित हुआ है। लेकिन लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कहा जा रहा है कि मैया योजना का पैसा, उसी पैसे को डाइवर्ट करके मैया योजना में दिया जा रहा है। तो ये गलत जो दुष्प्रचार है, राज्य की जनता अब सच्चाई समझ चुकी है। और आज आप देखिए जुगसलाई विधानसभा में हमारे प्रत्याशी मंगल कालिंदी जी यहाँ पर खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे पास खड़े रमेश उपाध्याय जी यहाँ के परसूडी मंडल के महामंत्री रहे हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी मेरे सहयोगी भी थे, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री जिला के कुमारेश उपाध्याय और उनकी पूरी टीम आज मंगल कालिंदी जी के नेतृत्व में इस विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सशक्त करने का काम करेगी। एक चीज और पूछना चाहेंगे, लास्ट सवाल आपसे, कि अभी जैसे झारखंड भी किया है, जो 2500 रुपये की बात कर रहे हो तो कैबिनेट में अप्रूव हो चुका है, वो कैबिनेट का ही पार्ट है। अगर सरकार हमारी बनेगी ही, हमें पता है हमारी सरकार बनने जा रही है, कोई भी सरकार बने वो कैबिनेट का पार्ट हो चुका है, तो वो तो 2500 रुपये आने ही हैं दिसंबर में। जहां तक वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन को बढ़ाने की बात है तो मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अगले 5 साल में हर परिवार को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद सरकार देने जा रही है। तो निश्चित रूप से इसकी राशि को भी बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव उनके पास है, जो उनके मत जेहन में है। जो वर्ष हो गए हैं, 24 वर्षों में 17 वर्ष जो है भारतीय जनता पार्टी आसू गठबंधन ने शासन किया है, लेकिन जनहित में जनता के लिए आज तक कोई भी विकास का काम हो या जनता को सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने का काम नहीं किया। जो काम हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किया है वो जनता देख रही है और समझ रही है और आप लोगों को भी मालूम है।